पार्टी जिंदाबाद। जमाल साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज से एक तवील सफ़र जो है 20 साल का आपके साथ जो है उसको एक नई दिशा मिली। ये रुका नहीं है बल्कि इसका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत, इक़्तिसादियात, समाजियात और बाकी मामलात है उस पर हम आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चूँकि जिस वक्त हम जर्नलिज्म में इन 20 सालों में एक नई पार्टी को कवर करते रहे और नई पार्टी के नज़रियात जब हमने देखे उसमें शायद कल तक जिस पार्टी को इंतखाबात लड़ने से शायद डराया जाता था और ये मुफ्ती साहब का फलसफा था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आना चाहे, उस वक्त भी इस वक्त भी। क्योंकि मुझे याद है एक जलसा चल रहा था तो मैंने पार्टी के तर्जुमान से बात की, मैंने कहा जमात इस्लामी का भी जलसा है, आपका भी, कहा जमहूरियत यही है और पीटीपी का एजेंडा यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और जो लोग हमारे नज़रियात से इख्तलाफ रखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं उनकी पोजीशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं, चाहे वो श्रीनगर से हो, बड़गाम से हो, बांडीपोरा से हो। आप सभी दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया का आपके साथ सीखने का बहुत मौका मिला, चाहे वो रेडियो कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे इदारे हो। आपसे बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी हमारा सफ़र यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि एक नई जहद के साथ जारी रहेगा। आज भी जम्मू कश्मीर में जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इतनी पार्टियाँ हैं लेकिन जिस अंदाज से बेबाकी के साथ महबूबा मुफ्ती बात करती हैं और शायद यही कायल करने का शायद आखिरी रास्ता था। और मैं आज से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से जिला बांडीपोरा को, मुझे याद है कि जब मैं अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में दाखिल हुआ मैंने पहला वजीर देखा, वो उस वक्त भी पीटीपी की अलायंस थी इत्तेफाक के साथ और तब भी मिनिस्ट्री जो थी बांडीपोरा को दी गई। उसके बाद एमएलसी बनने थे तो 2 नहीं 3 एमएलसी बने। उसके बाद वाइस चेयरमैन बनना था तो बांडीपोरा को मिला। हुकूमत में रहकर भी इस दफ्तर से पार्टी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस अंदाज से बांडीपोरा को, सुंबल को, गुरेज को देखा, मुझे लगता है कि शायद हम ही पीछे रहे, हमने उतना नहीं दिया वापस में। लेकिन साल 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम बांडीपोरा से और तमाम तीनों निशस्तों से, जम्मू कश्मीर से अब की बार बांडीपोरा को शायद वो सिला देंगे जिसकी शायद हमने अभी तक कोशिश नहीं की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे साथ, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बल्कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। ज़िला बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और श्रीनगर और बाकी अजला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अदना सिपाही की हैसियत से आज हम इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्यार मोहब्बत के साथ, और शायद मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं शायद इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। सब कुछ अल्लाह ने बेहतर किया, आप सब लोगों का साथ रहा और आगे भी इंशाल्लाह हमारे और आपके दरवाजे जो हैं वो एक दूसरे के लिए खुले रहेंगे। मैं पार्टी सदर का, नायब सदर का और ज़िला सदर बांडीपोरा का, जनरल सेक्रेटरी का, जोनल सदूर का और बांडीपोरा का जो हमारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूनिट हेडक्वार्टर का, सुंबल का, गुरेज का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मिलकर महबूबा मुफ्ती के कदम और हौसलों को बेहतर करें। मैम क्या कहना चाहेंगे आज सईद तजम्मुल साहब की उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया, इनका इस्तकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि इनकी आवाज़ में एक असर है और जो पीडीपी का एजेंडा है तो उसको आगे चलाने में, लोगों तक पहुँचाने में इनकी आवाज़ कारआमद साबित होगी। मैं काफ़ी सालों से इसको जानती हूँ, तब छोटा था, अब बड़ा हो गया, बच्चे वाला हो गया है। जब मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है तब से ही मैं इसको जानती हूँ। तो हमारे काफ़ी जो आपस में मिलना जुलना बातचीत रही और पिछले 2-3 साल से इनके साथ बात हो रही थी। तो मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह जो लोग बाशऊर हो, जो लोग गलत और सही में फ़र्क करना जानते हो और जिनके पास जुर्रत हो, और एक अच्छा है इनका बैकग्राउंड जो है जर्नलिज्म से है, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी पार्टी में एक एसेट रहेंगे। एक हमारी पार्टी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारी पार्टी का नज़रिया है, मुफ्ती साहब का नज़रिया है, उसको लोगों तक पहुंचाने में, आगे बढ़ाने में मुझे लगता है ये बहुत कारआमद साबित होंगे। और हमने आपस में जो मशवरा किया है, हमारी जो कमेटी भी है, इलेक्शन कमेटी भी है, तो हम चाहते हैं कि जवानों को हमने ज़्यादा इस बार मैदान में उतारा, तो हम चाहते हैं बांडीपोरा से जो है सईद तजम्मुल साहब
اور ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیڈیٹ دیں جو اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، دیندار ہو. دیکھیے میں کیا کہوں، عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا. چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے، مگر میں وہ وزیر اعلیٰ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی، 12,000 نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لے. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے ایز اے چیف منسٹر مودی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹسٹ کو خط لکھا، دعوت دی بات چیت کی. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے سیز فائر کروایا. کیا آج آپ کر سکتے ہو؟ پورے ملک کی لیڈرشپ کو لایا اور حریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں نے بہت ہی پاورفل چیف منسٹر رہی. میری اسمبلی بہت پاورفل تھی، ہمارے پاس ریجوڈیٹری پاورز تھے. تو آج خدا نخواستہ ایک میونسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو. کیا آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں؟ بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے، جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے 12,000 نوجوانوں کو ایف آئی آر واپس لی، اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک ایف آئی آر واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیف منسٹر کو؟ لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو پر خیالات کو جیل میں نہیں بند. خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں، خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیر کر دی. انجینئر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے، شبیر شاہ کو صاحب کو بھی، اور بھی جو ہمارے جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں تو جن کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانت تو ملنی چاہیے، ضمانت بھی نہیں ملتی. افسوس کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز، اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں، عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں. ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں، وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع کیا آپ نے، آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسلیشن چاہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا.